नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। एक जीवन जो भक्ति और साधना से परिपूर्ण। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज एकांत में बैठकर अपने भक्तों से संवाद कर रहे थे। इसी दौरान यूट्यूबर एलविश यादव ने जब उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो प्रेमानंद महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा स्वास्थ्य क्या ठीक होना है, दोनों किडनी फेल है, पर हाँ, भगवान ने यह कृपा की है कि आपसे बात कर पा रहा हूँ। अब तो शरीर जैसा भी है, हमें जाना तो है। प्रेमानंद महाराज का जीवन सिद्धांत यह था कि चाहे शरीर स्वस्थ हो या न हो, अंतर सबको इस संसार से जाना ही है। उनका कहना था कि राधा नाम सबका मंगल करेगा, राधा नाम सबकी कामनाएं पूरी करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम हमेशा रहेगा। वह यह कहते थे कि अगर भगवान चाहे तो मरे को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन हमारी आशा अब टूट चुकी है क्योंकि दोनों किडनी फेल है। प्रेमानंद महाराज अब हफ्ते में 5 दिन डायलिसिस करवाते हैं। पहले सप्ताह में 7 दिन डायलिसिस हो रही थी, लेकिन अब उनकी सेहत की स्थिति को देखते हुए इसे कम कर दिया गया है। पहले वह 2 किलोमीटर की पदयात्रा किया करते थे, लेकिन अब उनकी यह यात्रा अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है। एल्विश यादव से मुलाकात के दौरान प्रेमानंद महाराज ने भगवान के नाम का महत्व बताया। जब एल्विश ने कहा कि वह भगवान का नाम नहीं लेते तो महाराज ने उन्हें समझाया, तुम आज सफल हो, यह तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन आज के कर्मों का क्या? भगवान का नाम लोगे तो जीवन में स्थिरता आएगी। इसके बाद उन्होंने एल्विस से कहा कि वह रोज 10,000 बार राधा नाम का जाप करे और एक अंगूठी पहने। प्रेमानंद महाराज ने आगे यह भी कहा कि अगर तुम हाथ में शराब लेकर वीडियो बनाओगे तो लाखों लोग वही करेंगे जो तुम करते हो, लेकिन अगर तुम भक्ति में लग जाओगे तो वही लोग राधा नाम भी जपने लगेंगे। एल्विस ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और वादा किया कि वह अब अपने जीवन में भक्ति की राह पर चलेंगे और अपने प्रशंसकों को सही दिशा से प्रेरित करेंगे। प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर के नरवल स्थित अकरी गांव में हुआ था। उनके बड़े भाई गणेश दत्त पांडे बताते हैं कि उनके पिता शंभू नारायण पांडे पुरोहित का काम करते थे। उनका परिवार धार्मिक तौर पीढ़ी दर पीढ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की ओर झुकाव था। प्रेमानंद महाराज का बचपन बहुत साधारण था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। बचपन में एक घटना ने उनके जीवन को प्रभावित किया। अनिरुद्ध ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक शिव मंदिर के लिए चबूतरा बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इस कारण उनका मन टूट गया और उन्होंने घर छोड़ दिया। घर वालों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं लौटे। अंत में वह सरसोल में नंदेश्वर महादेव में रुके। वहां से निकलने के बाद उन्होंने सन्यासी जीवन की शुरुआत की। प्रेमानंद महाराज ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत वाराणसी से की। काशी में वह करीब 15 महीने रहे, जहां उन्होंने गुरु गौरी शरण से गुरु दीक्षा ली। इस दौरान वह गंगा नदी में 3 बार स्नान करते हैं और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान करते हैं। वह दिन में केवल 1 बार भोजन करते हैं और भिक्षा दान की बजाय यदि कोई 10 से 15 मिनट में उन्हें भोजन देता है तो उसे ग्रहण करते हैं, अन्यथा केवल गंगा जल से अपना पेट भरते हैं। सन्यासी जीवन में उन्होंने कई दिन बिना भोजन किए बिताए और भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए। उनका यह जीवन समर्पण और तपस्या का प्रतीक बन गया। आज प्रेमानंद महाराज के भक्तों में सिर्फ सामान्य लोग ही नहीं बल्कि कई प्रसिद्ध व्यक्ति भी शामिल है। उनकी उपस्थिति और उनके विचारों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि भक्ति और साधना से ही इंसान को आत्मिक शांति और स्थिरता मिलती है। प्रेमानंद महाराज ने हमेशा अपने अनुयायियों की भक्ति को महत्व को समझा है, जीवन में सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया है। वह कहते हैं कि राधा नाम सबका कल्याण करेगा, राधा नाम से जीवन में स्थिरता। उनका यह संदेश आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है और यह प्रमाण है कि भक्ति की शक्ति अनंत होती है। पल पल की खबर पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।